मैंने कोई गलती नहीं की, मुझे माफ़ी की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं खुद अपने अच्छे कार्यों से स्वर्ग जा सकता हूँ। मुझे परमेश्वर ने ये अवसर बख्शा है कि मैं अपने अच्छे कामों से स्वर्ग जा सकता हूँ। क्या ये सच है? क्या मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है? क्या मेरा कोई भाग नहीं है कि परमेश्वर जो हमें अनंत जीवन देना चाहते हैं उसमें अपना भाग दे सकूं? जी, मेरा भाग है और वो है पापों की स्वीकृति करना। परमेश्वर के प्रेम को जानने के बाद एक व्यक्ति को मसीह की आवश्यकता है और पश्चाताप करके ही हम मसीह के पास अपना पहला कदम बढ़ाते हैं। लेकिन इसके बाद हमें क्या करने की आवश्यकता है? पाप की स्वीकृति जिंदगी में या परमेश्वर में आगे बढ़ने के लिए बहुत 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 जरूरी है। अगर हम पाप की स्वीकृति नहीं करते हैं तो हमारा परमेश्वर की तरफ के लिए जो कदम है वो अधूरा रह जाता है। जो अपने अपराध छिपाए रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। नीति वचन 28 अध्याय उसकी 13 आयत, बहुत ही सुंदर आयत के साथ मैं नवीन कुमार चंद, आपका दोस्त और होस्ट, आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी का अभिनंदन और आभार। आज की इस वीडियो में हम बाइबल आस्क टीम की तरफ से आपके लिए एक और वीडियो लेकर आ रहे हैं जिसमें हम ये जानेंगे कि जब हम परमेश्वर में आगे बढ़ रहे हैं, परमेश्वर के प्रेम, मोहब्बत, उनके संबंध में जब आगे बढ़ते हैं तो हमें अगला कदम क्या वो कदम है जिसे हमें लेने की ज़रूरत है। और हमने अभी तक सीखा कि जब हम परमेश्वर के प्रेम को पहचानते हैं, एक ही सच्चा और जीवता परमेश्वर है जिसने क्रूस पर अपने आप को बलिदान कर दिया ताकि आप और मैं उस पाप के कीचड़ से बाहर निकाल दिए जाएं। और एक पापी को मसीह की आवश्यकता है क्योंकि मसीह ही एक ऐसा परमेश्वर है जो उद्धार करने के योग्य है। और मसीह के पास हम कैसे आते हैं? पश्चाताप करना पहला कदम है जिससे हम मसीह की ओर बढ़ते हैं। लेकिन जब हम पापों का पश्चाताप करते हैं उसके बाद हमें क्या करने की आवश्यकता है? हमें पापों की स्वीकृति की आवश्यकता है। परमेश्वर हमसे नहीं चाहते कि हम लंबी लंबी यात्राएं करें। परमेश्वर हमसे नहीं चाहते कि हम नंगे पांव या घुटनों पर चलकर या पहाड़ों पर जाकर अपने पापों की माफी के लिए काम करें। या परमेश्वर हमसे नहीं चाहते कि हम घोर तपस्या करें और बहुत ठंड या गर्मी या बरसात में हम बाहर बैठे रहें। परमेश्वर हमसे ऐसा कुछ भी नहीं चाहते। पर परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि अगर हमें अपने पापों की माफ़ी चाहिए तो हमें ज़रूरी है कि हम अपने पापों को स्वीकार करें। पापों की स्वीकृति हमारा अगला कदम है जो हमें परमेश्वर में आगे बढ़ाती है। परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करते हैं। वो हमसे नहीं चाहते कि हम किसी भी दुख, संकट, मुसीबत में या परेशानियों में पड़े, पर वो हमें इन सारे दुख, संकट और मुसीबतों से बाहर निकालना चाहते हैं, इन परेशानियों से बाहर निकालना चाहते हैं। और इसके लिए जो कदम है वो है पापों का स्वीकार करना। इसीलिए नीति वचन 28 की 13 कहती है कि जो अपने अपराध छिपा रखता है, उनकी स्वीकृति नहीं करता है, उनको परमेश्वर के सामने नहीं रखता है, उसका कार्य कभी भी सफल नहीं होता। क्या आपके मेरी जिंदगी में ऐसा कोई काम है जिससे हमने, या ऐसा कोई कार्य है, ऐसी कोई क्रिया है या ऐसा कोई गुनाह है जिससे हमने स्वीकार नहीं किया और परमेश्वर के सामने नहीं रखा है? क्यों? क्योंकि हमारे कोई भी कार्य सफल नहीं होंगे। पर परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि अगर कोई उन्हें मान लेता है और फिर उन्हें क्या करता है, छोड़ता है, उस पर दया की जाएगी। परमेश्वर आप पर मुझ पर दया करने के लिए क्या है, इच्छुक है। बहुत आयत से आप पर मुझ पर अनुग्रह करना चाहते हैं और ये अनुग्रह तब ही काम करता है मेरे प्यारों जब हम अपने इस अगले कदम में यानी कि पाप की स्वीकृति के लिए आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारों, जब हम यीशु मसीह की ज़िंदगी के बारे में देखते हैं, जब यीशु मसीह इस जीवन में थे, उन्होंने हमसे ये वचन ऐसे ही नहीं कह दिए कि उनका खुद का अनुभव इसमें नहीं है। हमसे भी ज़्यादा यीशु मसीह का अनुभव इस जीवन में है क्योंकि उन्होंने आपकी और मेरी तरह इस दुनिया में रहकर जीवन जिया। उन्होंने आपकी और मेरी तरह पापी
स्वभाव में जन्म लिया, पर परमेश्वर का वचन कहता है कि उन्होंने कभी भी जो पाप नहीं किया। अगर आप इब्रानियों उसका 4 अध्याय में पढ़ें, उसकी 13 से लेकर 15 तक, तो आप पाएंगे कि वहाँ पर साफ लिखा गया है कि वो सब बातों में आपकी और मेरी नाई परखा गया, उसकी परीक्षा हुई, लेकिन वो ना निष्पाप वो निकला और ना ही कोई गुनाह उसने किया। कितनी ही अद्भुत बात है, कितनी ही मनोहर सुनहरी बात है आपके और मेरे लिए कि हम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जिसने खुद उन सब परीक्षाओं का सामना किया, उन सब परेशानियों का, उन सब विपत्तियों का सामना किया जिसका आप और मैं सामना करते हैं। इसीलिए बिल्कुल स्पष्टता से परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें अपने गुनाहों को स्वीकार करना है, उन्हें गलतियों को स्वीकार करना है। ऐसी बहुत सारी गलतियां हैं जिन्हें हम केवल परमेश्वर के सामने स्वीकार कर सकेंगे। हम उन्हें लोगों के सामने या किसी और के सामने स्वीकार नहीं कर सकेंगे। पर कुछ ऐसे गुनाह हैं जिन्हें हमें जिस व्यक्ति के विरुद्ध हमने किया है उसके सामने हमें स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन कुछ ऐसे गुनाह होते हैं जिन्हें हमें पब्लिकली यानी कि लोगों के सामने स्वीकार करना होता है। अगर आप परमेश्वर के वचन को पढ़ें, सबोपदेशक उसका 12 अध्याय उसकी 13 और 14 आयत में जब आप पढ़ेंगे कि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है कि वो क्या करे, परमेश्वर की आज्ञाओं को माने, क्योंकि जितनी भी गुप्त बातें हैं या सारे जो कार्य हैं उनके अनुसार जो उसको क्या मिलेगा, प्रतिफल मिलेगा, उसका न्याय किया जाएगा। तो मेरे प्यारो, चाहे बातें गुप्त हो या सबके सामने हमने की हो, कोई भी कार्य जिंदगी के अच्छे या बुरे, उनके अनुसार जो हमारा क्या होगा, न्याय किया जाएगा। तो जब हम इस कदम को आगे बढ़ाते हैं, पाप को स्वीकार करने का, परमेश्वर हम पर दया करने के लिए तैयार है मेरे प्यारो, वो हमें माफ़ी देने के लिए तैयार है। हम ऐसे ही माफ़ी नहीं पाते, जिस तरह से हमने पिछली वीडियो में भी सीखा था। हमने सीखा कि जब हम परमेश्वर यीशु मसीह का क्रूस पर मरना, उनकी मृत्यु खुद में हमें माफ़ी नहीं देती है, पर हमें यीशु मसीह के पास, उनके द्वारा परमेश्वर के पास जाकर अपने पापों को स्वीकार करना होता है। और परमेश्वर हमसे ये चाहते हैं कि हम खुद उनके पास आएं और अपने उच्चारण से, अपने शब्दों से अपने उन गलती और गुनाहों को परमेश्वर के सामने माने। परमेश्वर, मैंने ये गलती की है और आप मुझे इसके लिए माफ़ करें, मुझे इसके लिए सामर्थ्य दें, ताकत दें, शक्ति दें कि मैं इस गुनाह का फिर से ना कर पाऊँ। हम एलन जी वाइट की लिखी हुई पुस्तक ख्रिस्ट की ओर कदम, या उसका जो दूसरा संस्करण है, एक महान प्रेम गाथा, उसका 4था अध्याय पढ़ रहे हैं, उसके ऊपर अध्ययन कर रहे हैं और उसको और आसानी से हम सीख रहे हैं कि कैसे पापों की स्वीकृति हमें परमेश्वर में आगे बढ़ने के लिए एक और कदम है। मेरे प्यारो, जब आदम और हवा ने गुनाह किया, उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, तो उन्होंने अपने पापों का पश्चाताप करने के बजाय, पापों की स्वीकृति करने के बजाय, अपने पापों को मान लेने के बजाय, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अंजीर के पत्ते तोड़े और उससे अपने लिए अंगरखा बनाया। वो परमेश्वर के सामने अपनी गलती को मानना नहीं चाहते थे। और क्या हुआ कि इससे उन्होंने क्या हो गए, वो डर गए, वो कांप गए, और क्या हुआ कि उन्होंने खुद को छिपा दिया। सोचें कि उस समय में क्या होता अगर आदम और हवा सीधे उस गुनाह के बाद परमेश्वर के पास जाते और कहते कि हे परमेश्वर, हमसे ये गलती हो गई, ये गुनाह हो गया। तो शायद ये इतिहास या मानव इतिहास शायद कुछ और ही होता, पर उन्होंने गुनाह की माफ़ी नहीं मांगी। ठीक वैसे ही आपकी और मेरी जिंदगी भी है कि जब तक हम परमेश्वर के सामने जाकर अपने पापों का अंगीकार नहीं करते हैं, उसको बोलकर नहीं मानते हैं, तो हमारा कदम परमेश्वर में आगे नहीं बढ़ता है, हमारा संबंध परमेश्वर के साथ आगे नहीं बढ़ता है मेरे प्यारों, वो अधूरा ही रह जाता है। इसीलिए ज़रूरी है कि जब भी अगर कोई जाने और अनजाने में हमसे कोई गुनाह या गलती हो जाए, तो मेरे प्यारों ज़रूरी है कि हम क्या करें, परमेश्वर के पास जाएं और अपने उस गुनाह के लिए परमेश्वर के सामने अपनी गलती माने कि हाँ परमेश्वर, मुझसे ये गुनाह, ये गलती हुई है। चाहे किसी पर घृणा करना, नफरत करना किसी से, या फिर किसी को जो है वो बुरे शब्द बोलना, झूठ बोलना, व्यभिचार, कोई भी गलती अगर हम करते हैं तो हमें उसे बोलकर परमेश्वर के सामने मेरे प्यारों रखना है। अगर आप याकूब उसका 5 की 16 पढ़ें तो हम पर साफ लिखा गया है कि तुम
एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लें और उसके लिए प्रार्थना करें ताकि तुम चंगे हो जाओ। कुछ ऐसे भी गुनाह हो सकते हैं जिन्हें हमने अपने पड़ोसी या अपने भाई बहन या अपने जो हमारे साथ रहने वाले उनके विरोध में किया हो। कभी कभार हमें ज़रूरत होती है कि हम उनके पास जाकर उनसे माफ़ी मांगें, उनके सामने अपने पापों को स्वीकार करें कि हाँ भाई या बहन, मैंने आपसे मैंने ये गलती या गुनाह किया है और मैं इसको स्वीकार करता हूँ। परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि हम उस नम्र हृदय के साथ उनके पास आएं, अपनी आत्माओं को हम नम्र करें, क्योंकि जब भजन संहिता आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि यहोवा दीन मन वालों के ऊपर क्या करता है? दया करता है। वो विनम्र हृदय से जब हम परमेश्वर के पास आते हैं और उन गलतियों या उन गुनाहों के लिए, उन पापों के लिए क्या करते हैं? हम मांगते हैं परमेश्वर से माफ़ी और परमेश्वर हम पर बहुत अच्छे दया करना चाहते हैं। और यही दया परमेश्वर ने किसके पास की? अगर आप योना की पुस्तक पढ़ें तो आप पाएंगे कि जब नीनवे ने क्या कर दिया, उन गुनाह से उनके कटोरे भर चुके थे, परमेश्वर उन्हें 40 दिन का समय देता है। और योना ने जब सुसमाचार सुनाया कि 40 दिन के बाद ये नीनवे जो वो उलट दिया जाएगा, और उन्होंने क्या किया? उन्होंने पूरे राष्ट्र समेत, राजा के समेत, यहाँ तक कि वहाँ के पशु जानवर जो थे उन सब ने क्या किए? वो उपवास पर बैठ गए। उन्होंने अपने उन गुनाहों के लिए, उन पापों की स्वीकृति की कि हाँ परमेश्वर, हमने गलतियाँ, हमने गुनाह, हमने पाप किए हैं। और परमेश्वर, आप जब पढ़ेंगे कि परमेश्वर ने उन्हें क्या कर दिया? माफ़ कर दिया। शमूएल के समय में भी ऐसा ही हुआ। शमूएल नबी तब तक इजरायलियों को परमेश्वर खुद ही चला रहे थे, और उस समय में क्या किया कि इजरायलियों ने शमूएल नबी से कहा कि उन्हें एक राजा चाहिए। वो परमेश्वर से राजा मांगते हैं, और परमेश्वर का वचन कहता है कि ये उनके सारे अपराधों से बढ़कर ये अपराध था कि उन्होंने क्या किया? राजा की मांग की। और उन्हें कहा गया था कि जो राजा तुम पर आएंगे वो और उनके परिवार तुम पर क्या करेंगे? शासन करेंगे, तुम पर घोर अंधकार करेंगे। पर उन्होंने परमेश्वर के दास की नहीं मानी और उन्होंने राजा के लिए क्या किया? जिद किया। और आगे आप देखते हैं कि किस तरह से जब राजा उन पर शासन करने लगे तो उनकी ज़िंदगी, बहुत ऐसे राजा आए जिनके कारण उनकी ज़िंदगी बद से बदतर हो गई थी। और वो जो निरंतर, कुछ ऐसे राजा जिन्होंने निरंतर उन्हें उस मूर्ति पूजा या परमेश्वर से दूर ले जाने के लिए काम किया, और वो परमेश्वर से दिन प्रतिदिन दूर होते चले गए, क्योंकि उन्होंने अपने उन गलती या उन गुनाहों के लिए स्वीकृति नहीं की, पापों की स्वीकार नहीं किया। और यही बात जब आप बियाबान में, उस जंगल में, जब इजरायली लोग मिस्र से कनान देश की तरफ जा रहे थे, तो आप वहाँ भी पाएंगे कि बार बार इजरायली लोग यही कह रहे थे कि अच्छा होता कि हम मिस्र में रहते, वहाँ पर हमें कम से कम मांस तो खाने को मिलता। वो अपने जो छुड़ौती उनकी की गई थी उसके लिए वो शुक्रगुजार नहीं थे, पर उनके लिए जो घटी कमी आ रही थी, वैसे तो उनके पास कोई घटी कमी नहीं थी, परमेश्वर उनकी हर ज़रूरतें पूरे कर रहे थे, पर उन्हें वो जो स्वाद था मीट का, मांस का, वो उन्हें वापस खींच कर ले जा रहा था। वो उसके लिए दास्ता में जाने के लिए तैयार थे मेरे प्यारों, पर जो गुनाह गलती वो करते गए, उन्होंने जो है वो सोने का बछड़ा बनाया और ये बहुत सारी गुनाह उन्होंने किए। मूसा, परमेश्वर, हारून के खिलाफ वो गए, पर परमेश्वर ने फिर भी उनसे कहा कि अगर वे अपने मन को फिरा लें, अपने पापों को स्वीकार कर लें, तो उन्हें माफ़ी मिलती। और मेरे प्यारे, इसका क्या परिणाम निकला कि जितने लोग जो मिस्र से आए थे उनमें से सिर्फ 2 ही लोग कहाँ पहुँचे? कनान देश में पहुँचे, एक कालेब और एक यहोशू, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ वैसे ही चले जैसा परमेश्वर ने चाहा। मेरे प्यारों, सवाल ये आता है आज के लिए, क्या हम भी अपने पापों को स्वीकार करते हैं, पापों की स्वीकृति करते हैं कि हम माफ़ी दी जाए, हमारे गुनाहों को माफ़ कर दिया जाए? वो क्रूस पर जो यीशु का लहू है, वो हमारे जो पापों को स्वीकार करने के बाद क्या किया जाता है? उनको ऐसे मिटाया जाता है कि हमने कभी वो गलती ना की हो। और ये कार्य करने के लिए परमेश्वर तैयार है, ये कार्य करने के लिए यीशु मसीह उसको स्वीकार करना चाहते हैं, लेकिन हमें ज़रूरत है कि हम यीशु मसीह के पास जाएं, यीशु मसीह के ज़रिए से परमेश्वर के पास जाएं, क्योंकि यीशु मसीह वो द्वार हैं जो हमें परमेश्वर तक पहुंचाते हैं। हमें, अगर हम अपनी आत्मा को विनम्र ना करें, अगर हम उस पापों की स्वीकृति के लिए आगे ना बढ़ें, अगर हम, मेरे प्यारों, परमेश्वर के पास जाकर अपने पापों को ना मान लें,
तो हमारी ज़िंदगी जो है वो कभी भी एक मसीह ज़िंदगी नहीं बन पाएगी। हम कभी भी मसीह को स्वीकार नहीं कर, उनके द्वारा जो माफ़ी दी जाती है उसको स्वीकार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने जो कदम है, इसलिए ज़रूरी है कि जब हम मसीह में आगे बढ़ते हैं, इसलिए तो पुस्तक का नाम है ख्रिस्त की ओर बढ़ना। हम कदम दर कदम ख्रिस्त की ओर बढ़ रहे हैं, मसीह की ओर बढ़ रहे हैं, और हमें ज़रूरी है कि हम कोई भी कदम जो वो क्या करें, उसको गुम ना करें, यानी कि उसको छोड़ ना दे। हर एक कदम को हमें स्टेप बाय स्टेप, जिसको हम कहते हैं कदम दर कदम, हमें मसीह की ओर बढ़ना है। और ये चौथा कदम था कि हमें पापों को स्वीकार करना है। उसकी स्वीकृति बहुत ज़रूरी है ताकि हम मसीह में आगे बढ़ते चले जाएं। परमेश्वर आपको और मुझसे बहुत प्यार करते हैं और वो चाहते हैं कि हम अपने पापों, वो इसलिए नहीं कि इससे उनकी शान बढ़ जाएगी, नहीं मेरे प्यारो, वो हम पर जो वो जो प्रेम है उसको वो बहुत तायद से आपको और मुझ पर दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि कितना प्रेम परमेश्वर आपसे मुझ पर करते हैं। ये क्रूस पर दिखा दिया है, पर अभी भी वो हमसे चाहते हैं, जिस प्रेम को हम नहीं समझ सकते, इस ज़रिए से कि जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो अपने प्रेम को आपको और मुझको दिखा सके। और परमेश्वर के बराबर इस जहान में और कोई प्रेम नहीं कर सकता। तभी तो यूहन्ना उसका 15:13 साफ कहती है कि प्रेम वो है जो अपने मित्रगणों के लिए क्या कर सके, प्राण दे सके। और ये प्रेम यीशु मसीह ने आपसे और मुझसे किया। कितना महान परमेश्वर है हमारा मेरे प्यारों। और आज हम एक कदम और आगे बढ़ाएं परमेश्वर की तरफ को। यीशु मसीह जो हमारा द्वार है यीशु परमेश्वर तक पहुंचने के लिए, कि हम अपने पापों को स्वीकार करें, उनको मान लें और उनको छोड़ दें, उन पर फिर वापस ना जाएं, वहाँ से पूरी तरह से मन फिरा लें और अपने कदम को परमेश्वर के संबंध में, परमेश्वर के नज़दीकी के लिए आगे बढ़ाएं। परमेश्वर आप सभी को बहुत अच्छे आशीष दे, बरकत दे। और आपसे दरख्वास्त है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें, और साथ ही साथ जो है आप इसको दूसरों के साथ साझा करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, ताकि दूसरों तक जब ये पहुँचे तो वो लोग भी आपकी तरह आशीषित हो सके। परमेश्वर आप पर, जब हम पापों को स्वीकार करते हैं तो अपने उस माफ़ी को बहुत अच्छे से उंडेले।